राजा अम्बरीश व्रत करते हैं, राज्य करते हैं, राज्य सुदर्शन चक्र संभाल रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एकादशी का व्रत था, पारायण करने द्वादशी में जाने वाले थे, तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि वहां पर कहे कि आज हम तुम्हारे अतिथि हैं, हम स्नान करके आते हैं, हम पारायण यहीं करेंगे। बोले ठीक है। गृहस्थ का नियम है कि अगर अतिथि हमारे यहां आने वाला हो तो उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिए। दो लोगों को छूट है, एक तो वृद्ध को, नहीं तीन को, एक तो बालक को जो 5 साल से छोटा हो वो ग्रहण कर सकता है, एक वृद्ध को, एक रोगी को, ये 3 लोग कर सकते हैं। अदरवाइज और किसी को अतिथि से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़े, जोर से बोलना पड़े। अब दुर्वासा ऋषि आए नहीं, पारायण का समय पूर्ण हो रहा था। अब उन्होंने कहा कि पारायण का समय अगर ये पूरा हो गया तो कैसे बात बनेगी, और अतिथि से पहले भोजन कर नहीं सकते, अब मैं क्या करूं। तो आचार्यों ने कह दिया, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, एक काम करिए, तुलसी दल से पारायण कर लीजिए। भाई भोजन तो कर नहीं रहे, तुलसी दल से आप पारायण कर लीजिए, तो इसमें कुछ बुरा नहीं होगा। अब संयोग देखिए, इनका तो पारायण करना हुआ, उधर दुर्वासा जी का आना हो गया। और दुर्वासा जी को तो आप भली प्रकार जानते ही हैं, बहुत फेमस नाम है हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में बहुत फेमस नाम है दुर्वासा जी का। 95% जितने भी सांप लगे इन्होंने दिए, खूब जम के सांप दिए। बोलो राधे राधे। धीरे नहीं, आलसी कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम तेरे अतिथि और तूने हमसे पहले पारायण कर लिया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तो जटा उखाड़ी उन्होंने और कृत्या नाम की दैत्या को प्रकट किया कि मार दे इस अम्बरीश को। तो अच्छा, अम्बरीश यूं हाथ जोड़ के खड़े हो गए, संत के आगे कोई रिएक्शन नहीं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जैसी ही कृत्या मारने के लिए दौड़ी, सुदर्शन प्रकट हो गए और सुदर्शन ने प्रकट होकर उस कृत्या का वध कर दिया, उसका सर काट दिया। और अब सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे भागे। अब दुर्वासा जी आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से कहा कि हमारी रक्षा करो। बोले किससे? सुदर्शन चक्र से। भगवान के सुदर्शन चक्र से? बोले हां। बोले ब्रह्मलोक खाली करो, हम नहीं तुम्हारी रक्षा कर सकते। सीधे गए कैलाश पर्वत। शंकर भगवान से कहा हमारी रक्षा करो। पूछा किससे? बोले सुदर्शन चक्र से। भगवान के चक्र से? बोले हां। नहीं कर सकते, हम भगवान के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप जाओ। अब सोचा कहां जाएं, ब्रह्मलोक में रक्षा नहीं हुई, शिवलोक में रक्षा नहीं हुई, तो कहां जाएं? बोले जिनका चक्र है उन्हीं के पास चलते। भाग के गए। नारायण भगवान क्षीर सागर में थे, कहा प्रभु हमारी रक्षा करो। नारायण भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू, I never help you. But why? Why don't you help me? क्यों आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? बोले महाराज, I have my problems. बोले what do you problem? What kind of problem do you have? नारायण भगवान कहते हैं, हे मुनि, अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र ध्वजः साधुर्विर्गस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। हे महाराज, एक बात को समझ लीजिए, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इस बात को ध्यान से सुनिए, भगवान का वाक्य नोट करिए। भगवान कह रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं। परतंत्र किसके हो? बोले भक्तों के अधीन हूं मैं। किसके अधीन हो?
कौन कौन भगवान का भजन करता है एवरीडे? जो जो भगवान का भजन करते हैं एवरीडे, ये सुनकर आपको अच्छा लगेगा कि भगवान भी भजन करते हैं आपका एवरीडे, आपका। आप कहेंगे कैसे? बोले भगवान का ही वाक्य है, हमारा नहीं। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तास्ते भजाम्य हम, ये भगवान का वाक्य। जो प्राणी, जो मनुष्य जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उस प्राणी को उसी भाव से भजता हूं। प्रमाण दूं? प्रमाण दूं? मैया यशोदा ने लाला समझा तो लाला बने कि नहीं? जोर से बोलो। ब्रज के ग्वाल वालों ने मित्र समझा, मित्र बने कि नहीं? सुग्रीव जी ने मित्र समझा, मित्र बने कि नहीं? जोर से बोलिए। अवधवासियों ने राजा समझा तो भगवान राजा बने कि नहीं? रावण ने भगवान को शत्रु समझा, कंस ने भगवान को शत्रु समझा, भगवान शत्रु बने कि नहीं? हिरण्यकश्यप ने शत्रु समझा, भगवान शत्रु बने कि नहीं? सबरी ने भगवान समझा तो भगवान बनकर गए कि नहीं? जवाब दीजिए। जिस जिस भाव से भगवान का स्मरण किया, भगवान ने उस भाव से उसका स्मरण करके उसको प्राप्त हुए। आप उन्हें स्वामी समझोगे वो स्वामी बन जाएंगे, आप उन्हें पुत्र समझोगे वो पुत्र बन जाएंगे, आप उन्हें अपना जो भी समझो, भाई समझोगे भाई बन जाएंगे, सखा समझोगे सखा बन जाएंगे। आप जिस भाव से उनको भजेंगे वो उस भाव से आपको प्राप्त होंगे। आपको भाव में करना है। अरे नरसिंह मेहता को भूल गए हो क्या? मीराबाई को भूल गए हो क्या? मीरा क्या कर रही है? क्या कहती है मीरा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, गा नहीं रहा, सुनो तुम। जिसके सर पे मोर मुकुट है मेरा पति वो है। स्पष्ट 550 साल पुरानी बात है मीराबाई की, कोई ऐसी नहीं कि हजारों वर्ष बीत गए। मीरा को पति बनकर मिले कि नहीं मिले, रक्षा की कि नहीं की? जवाब दीजिए। नरसिंह मेहता मुनीम बना लिया अपना, क्या बना लिया? और मुनीम बन के आए कि नहीं? हुंडी चुकाई कि नहीं? बोलो चुकाई कि नहीं? भात भरा कि नहीं? तो यह भी 550 साल पुरानी बात है। इतने सारे उदाहरण मिलने के बाद भी अगर विश्वास ना हो तो हम लोग पापी ही तो हैं। और धीरे बजाओ, पापियों से कहां बजेगी? आलसी कहीं के। ब्रज की गोपियां तो कहती हैं, हो मेरी भाई श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ताली बजा के आप झूम भी सकते हैं। क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई। लोक लाज कछु काम न आई। लोक लाज कछु काम न आई। मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत
ये दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। क्या जाने क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, ओ क्या जाने क्या जाने, क्या जाने क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरे भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हो श्याम की ऐसी सुंदर सूरतिया, श्याम की ऐसी सुंदर सूरतिया, मेरे मन में बस गई ये मूर्तिया। मेरे मन में बस गई है मूर्तिया। लोग कहे मैं तो भई रे बाबरिया, लोग कहे मैं तो भई रे बबरिया। कौन कौन कन्हैया की सखी बनना चाहते हैं? कौन कौन गोपी बनना चाहते हैं? जो जो गोपी बनना चाहते हैं हाथ उठाओ। तुमसे हिला जा नहीं रहा, बनोगे गोपी कहीं के आलसी। कौन कौन है गोपी? खड़ी हो ना, खड़े हो जाओ। जो जो गोपी हैं वो, ज्यादा नहीं होना, बस तुम बैठे रहो। तुम लोग ओ श्याम की ऐसी सुंदर सूरतिया, श्याम की ऐसी सुंदर सूरतिया, मेरे मन में बस गई ये मूर्तिया। मेरे मन में बस गई है मूर्तिया। ओ लोग कहे मैं तो भई रे बाबरिया, लोग कहे मैं तो भई रे बबरिया। मैं तो गाऊं जय हो, मैं तो गाऊं, जय हो, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, राधे। ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरे भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरे भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हो क्या जाने क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, हो क्या जाने क्या जाने, क्या जाने क्या जाने। मुझे मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया, मिल गया। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरे भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरे भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। एक बात कहें, सब मिलके एक बात कहो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही, रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे प्रिया कांत सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। किस किस को लगता है हमारे दो ही रिश्तेदार हैं? दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे। कौन कौन है? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे प्रिया कांत सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बैठ जाओ रिश्तेदारों, जोर से बोलना पड़ेगा राधे और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अभी तो आप उनके रिश्तेदार बनने की बात कर रहे हैं, तब इतना आनंद है, जब बन जाओगे तो कितना आनंद आएगा, ये कल्पना से परे है मेरे भाई बहन। जो उनके बन गए हैं उनके यशगान युग युगांतर तक होते रहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अम्बरीश के लिए भगवान कहते हैं कि मैं अधीन हूं उनके, वो मेरे भक्त हैं। आपने अगर मेरा अपराध किया होता तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता। आपने मेरा अपराध नहीं किया, आपने मेरे भक्त का अपराध किया।
अगर आप अपना विनाश नहीं चाहते, अपना बुरा नहीं चाहते, तो मेरे कहने से 3 का अपराध कभी मत करना जीवन में, ब्राह्मण का, साधु का और भक्त का। कई लोग अपने आप को इतना मन का बहुत बड़ा मानते हैं कि साधु, ब्राह्मण, भक्तों का अपमान करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं इन सब का प्रशंसक हूं, मैं इनका भक्त हूं, मैं इनकी भक्ति करता हूं, इसलिए इनकी निंदा मत करो, इनका अपराध मत करो। तीनों का। भक्त के आगे भगवान कितने विवश हो जाते हैं, आप देखिए। सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? आज हम एक भक्त के यहां गए, वो चाय चक चक के बना रही थी। हमने कहा भाई ये मत करो। बोले महाराज सबरी की तरह मैं चख रही हूं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि खराब चाय बन जाए। भाव अच्छा है, बहुत अच्छा, भाव में कोई कमी नहीं है। यही तो प्रेम है, यही तो भाव है कि नहीं? लेकिन हमें थोड़ी भगवान के प्रति, संत महात्माओं के प्रति, रसोई में क्या है, कुछ करने से झूठा हो जाता है, उसे अपवित्र माना जाता है, वो भगवान को और भक्तों को हम दे नहीं सकते। लेकिन सबरी ने तो झूठा खिलाया। वो इसलिए खिलाया क्योंकि सबरी की वो लेवल अलग थी, वो जान ही नहीं पा रही थी कि कैसे खिलाना चाहिए और कैसे नहीं। सबरी साधारण नहीं थी। सबरी के तो चाक क्यों रही थी? क्योंकि बेरही तो थे, उन पे कौन से वो तुम्हारे फाफड़ा था, थापड़ा था, कुछ नहीं था वहां। ढोकला नहीं था, फाफड़ा नहीं था, जलेबी नहीं थी, और वो क्या बोलते, स्माइली नहीं थी। जिजमान की माता जी ने स्माइली बना के भेजी, मारा थोड़ा चखना, आज चख के आया माता जी, अच्छी थी। और सब चीजें क्यों? हम पे व्यवस्था है, उन पे तो कोई था ही नहीं। अकेले बेर थे, बेर भी लाए हुए हैं, कहीं ऐसा ना कोई खट्टा बेर राम जी के मुख में चला जाए। और उन्हें ये, जैसे विदुरानी हुई, सबरी हुई, इन्हें सुधी नहीं थी हम खिला क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। लेकिन भगवान ने क्या उनको छोड़ दिया? अब सबरी की जाति तो नहीं पूछी राम जी ने, विदुरानी की जाति पूछी। ये दोनों भक्ता हैं। कौन है? जोर से बोलो। भक्ता हैं। भक्ता माने पुरुष होगा तो भक्त कहेंगे, देवी होंगी तो भक्ता कहेंगे। तो वो भक्ता हैं। भगवान भक्ति की जाति नहीं ढूंढते कोई। अगर भक्त है तो हम कुछ भी करेंगे। नामदेव के यहां, तुकाराम के यहां किसी के बासन मंजवा रहे हैं, किसी का छान छपवा रहे हैं, किसी का खेत जुतवा रहे हैं, बीज बुबवा रहे हैं, ये भगवान का काम है। पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। कसम से सच्चे भगवान के भक्त बन के देखो, अमेरिका में तुम्हारी गाड़ी चलाएगा वो, अमेरिका में, आई प्रॉमिस यू। लेकिन भक्त दिखो नहीं, भक्त बनो। दिखने से बात नहीं बनेगी। जैसे मैंने कहा ना, कैंसर का आदमी है, अगर उसका इलाज करने का नाटक कर रहे हो आप, तो उससे उसका इलाज नहीं होगा, उसके प्राण नहीं बचेंगे। तो इलाज करना पड़ेगा। इलाज करोगे तो क्या होगा? वो बच जाएगा। वैसे ही हम भक्त बनेंगे तो बच जाएंगे, दिखेंगे तो नहीं बचेंगे। अब बताओ, भक्त दिखना चाहिए कि बनना चाहिए? जोर से। बनने के लिए शुरुआत कहां से करें? माथे पे, गले में, हाथ में, मुख में भगवान का, सर पे शिखा, सर पे शिखा। और क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है, किसी को दुख नहीं देना। यही भक्ति की शुरुआत है। आप करिए। और जिनको गुरु मंत्र प्राप्त है, उन्हें अपने गुरु मंत्र का जाप मन कर्म वचन से करना चाहिए। और जिनके गुरु नहीं है, उन्हें अति शीघ्र गुरु मंत्र लेकर अपने गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, किस दिन बुलावा आ जाए। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि बोले, आपका तो वचन है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो क्या आज आप अपना वचन झूठा कर रहे हैं? बोले, वचन झूठा नहीं कर रहा हूं, आप जहां बच सकते हैं वो जगह बता सकता हूं। बोले, वही जगह बता दीजिए। बोले, जहां से जर्नी प्रारंभ की है वहीं जर्नी का एंड करो।
अम्बरीश के पास चले जाओ। अगर इस पृथ्वी पर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो अम्बरीश ही है। बोल ठीक। दौड़ कर गए। सुनिए जरा ध्यान से, ये सारी जगह दौड़ने में दुर्वासा ऋषि को 1 बरस हो गया। कितना? और 1 बरस से अम्बरीश जी वहीं द्वार पे खड़े हाथ जोड़ के प्रतीक्षा में। 1 बूंद जल नहीं पिया उन्होंने। महाराज आएंगे, व्रत तोड़ेंगे, व्रत पूरा करेंगे, पारायण करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेंगे, फिर हम करेंगे। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो जब दुर्वासा ऋषि ने कहा तो भगवान के भक्त अम्बरीश जी कहते हैं, अगर मैंने एक क्षण भी सच्चे मन से नारायण की भक्ति की है, हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। पूछो क्या होगा? जो सुदर्शन ब्रह्मलोक में शांत नहीं हुआ, जो सुदर्शन शिवलोक में शांत नहीं हुआ, जो सुदर्शन नारायण के लोक में भी शांत नहीं हुआ, वो सुदर्शन भक्त के पास जाकर शांत हो गया। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ताली बजाओ। कौन आएगा ताली बजाने? बुला के लायो किसी को। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना नर कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बस इतना ही था। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अरे जितनी बार बोलोगे उतने पाप कम हो जाएंगे। जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज जो संकट नारायण के धाम में भी नहीं कटे, वो संकट अम्बरीश के द्वार पर कट गए। क्यों? भगवान के भक्तों की बड़ी महिमा है। भगवान अपने भक्तों का बड़ा सम्मान करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, हम सनातनियों के पास अवसर है भगवान का भक्त बनने का, और किसी के भी बस की बात नहीं है। हमारा ही सौभाग्य है। हम किसके चक्कर में, किसके जंजाल में भगवान की भक्ति छोड़ते हैं बताओ? माया, परिवार। कितने लोगों से को आप कथा में नहीं आए, महाराज समय ही नहीं मिला। कहां लग गया आपका समय? बोले महाराज परिवार, नौकरी, चाकरी, ये सब देखना, काम, ये सब कर रहे थे। पर एक बार ईमानदारी से बोलो, श्राद्ध पक्ष में ये एक सुंदर अवसर दोबारा मिलेगा कभी? दूसरी बात, जिनके लिए हम भगवान की कथा छोड़ रहे हैं, क्या वो हमारा साथ देंगे? रत्नाकर की कथा सुनी है आपने? नहीं सुनी? मैं सुनाता हूं, 1 मिनट सुनो। रत्नाकर सबको लूटता था और न देने पर उसे मार देता था, और उस लूटपाट के धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार नारद जी आ गए उसके पास। नारद जी से कहा, मैंने सुना है महात्माओं पे बड़ा धन होता है, आप धन दो नहीं तो हम मार देंगे। बोले एक बात बताओ, ये सब पाप किसके लिए करते हो तुम? बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये झूठ साच, लूट पाट, मार पीट किसके लिए करते हो? बोले परिवार के लिए। बोले जिस परिवार के लिए तुम ये सब कर रहे हो, भगवान को छोड़े बैठे हो, धर्म को छोड़े बैठे हो, जब मरोगे और इसका जवाब देना पड़ेगा धर्मराज के यहां, तो क्या तुम्हारा परिवार साथ देगा? बोले अवश्य देगा। बोले जाके कंफर्म करके आओ। बोले अच्छा, मैं कंफर्म करने जाऊंगा और तुम पीछे से चले जाओगे? बोले ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे इस वृक्ष से बांध दो। अगर तुम्हारा परिवार साथ दे तो मैं तुम्हें इतना धन दे के जाऊंगा, इसके बाद तुम्हें ये सब करना नहीं पड़ेगा। बोल ठीक। अपनी पत्नी के पास में गए, पत्नी से पूछा, एक बात बताओ, मैं इतना उल्टा सीधा करता हूं, मारपीट करता हूं, लोग नहीं दें तो लूटपाट भी करता हूं, न देने पर उनकी हत्या भी कर देता हूं, जब मैं मरूंगा और जब मुझे आंसर करना पड़ेगा धर्मराज के यहां, ध्यान से सुनिए,
किस किस को मालूम है कि हमें अपने कर्मों का आंसर देना पड़ेगा? है नहीं, एक बार और रिवाइज कर लो, कई बार चीजें भूल जाते हैं हम लोग, एक बार रिवाइज कर लो। किस किस को मालूम है कि हमें अपने कर्मों का आंसर करना पड़ेगा? उसी के अनुसार हमारा रिजल्ट भी होगा, इधर उधर जो जाना होगा आना होगा सब उसी के हिसाब से होगा। एम आई राइट या रॉन्ग? तो पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे इस पाप में मेरा साथ दोगी? डियर हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड, लिसन टू मी। देवी ने क्या कहा? जिस समय मेरे पिता ने कन्यादान किया था, मुझे आपके हाथों में सौंप दिया था, उसी समय से मैं अपना जीवन आपके आश्रित होकर बिता रही हूं। अब मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पाप करते हो कि पुण्य करते हो। मैंने आपको पाप करने के लिए प्रेरणा नहीं दी, और ना ही मैंने आपसे यह कहा है कि आप पाप करो। हां, मेरा उधर आप भरेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कैसे भरेंगे ये आप जानो और आपका काम जाने, पर मैं आपके पाप में साथ नहीं दूंगी। जितने भी हैंडसम हस्बैंड बैठे हैं, लिसन टू मी अगेन। भगवान के यहां का न्याय सुनो। आप जो भी पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, आपकी पत्नी को 50% लग जाएगा। लेकिन आप जो पाप कर रहे हो उसका 1% भी पत्नी को नहीं लगेगा। अब एक और बात सुनो, आपकी पत्नी अगर अच्छा काम कर रही है, भजन कर रही है, दान कर रही है, पुण्य कर रही है, उसका 1% भी पति को नहीं लगेगा। लेकिन जो पत्नी से पाप हो जाए इस जीवन में, उसका आधा 50% पति को मिलेगा। वो 50% पति को मिलेगा ही मिलेगा। सियावर रामचंद्र की। पतिदेव सोच रहे होंगे ये कुछ हमारे साथ ज्यादा नहीं हो गया, और इसको मजाक में मत ले जाना। इट्स रूल मेड बाय द गॉड। अगेन आई टेल यू, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, but rules made by the God can never be wrong. You will have to pay with compound interest. No one can save you. तो डियर हैंडसम एंड मस्ट वर्किंग हस्बैंड, now you think what happened there with you, और खा ले मीट और लगा ला डंका। बी केयरफुल माय डियर। पत्नी ने कह दिया, मैं कोई आपके इस पाप में साथ देने वाली, पत्नी के लिए ही कमाते हो ना। पत्नी कह रही है नो, तुम्हारा साथ नहीं दूंगी पाप में। अब छोटे छोटे बच्चों के पास गया रत्नाकर, भाई देखो मैं तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूं, इसमें कुछ पाप हो जाता है तो तुम मेरे पाप में साथ दोगे? तो उन्होंने कहा, जब तक हम बालिक नहीं हो जाते, जब तक हम पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक हर पिता का दायित्व है कि वो अपने संतान का पालन पोषण करे। आप पाप करके कमा रहे हो या खिला रहे हो, हमने नहीं कहा आपसे आप पाप करिए। अगर आप करते हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपके पाप में साथ आंखों में आंसू आ गए उसके, रत्नाकर के, कि जिनको मैं अपना कहता हूं, जिनको अपना में कहता हूं, जिनके अंग संग में रहता हूं, वे ही रिश्ते बिगाड़े मेरे कर्म। इन लोगों ने 1 सेकंड में मुझे छोड़ दिया। वही रत्नाकर संत के चरण में जाकर गिरा और कहने लगा, महाराज इस संसार में कोई किसी का नहीं। बोले यही तो हम तुमको समझा रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब बाबा जी हो जाओ। मैं आपको बाबा जी बनाने नहीं आया,
तो क्या? बोले वी केयरफुल, रिश्ते निभाओ, परिवार पालो, हर अच्छा व्यवहार करो, लेकिन पाप मत करो, झूठ मत बोलो, छीना झपटी मत करो, चोरी चकोरी मत करो, रिश्वतखोरी मत करो, किसी के हक को मत छीनो, जिससे पाप बढ़े वो मत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, जितना मिल जाए अपने परिवार पे लुटाओ, उसमें से थोड़ा बहुत दान पुण्य करो, अपने भजन करो, भागवत इत्यादि सुनो, अपने पितरों को मनाओ, ये कुछ काम अपने साथ में करते रहो। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, यही है सच्चे सनातनी की पहचान। बोलो राधे राधे। तो बात समझ में आ गई? गजराज की कथा भी ऐसी है। गजग्राह युद्ध भागवत में आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हम उस प्रसंग को नमन करते हुए राघवेंद्र के सरकार के उस प्रसंग की ओर बढ़ते हैं, सूर्यवंश की चर्चा करते हैं। आज हमारे लोगों में थोड़ा सा शांति से बैठे रहे। मिथ्या भाषण बहुत बढ़ रहा है, झूठ बोलने वाले लोग बहुत बढ़ रहे हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, असत्य नहीं बोलता है, उस व्यक्ति को साधु ही समझना चाहिए। सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं हरिश्चंद्र। कौन हुए? जोर से बोलो। उन्होंने स्वप्न में, राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र जी को अपना पूरा राज्य दान में दे दिया था। प्रत्यक्ष में नहीं, प्रत्यक्ष में नहीं दिया था, स्वप्न में दान दे दिया था। और जब आंख खुली तो उनको लगा कि स्वप्न में देख रहा हूं। सोचा कि सुबह उठ के पत्नी से चर्चा करूंगा, अपनी रानी से, कि मेरे को स्वप्न ऐसा आया है कि मैंने स्वप्न में पूरा राज्य विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। ये सही है कि क्या? जो भी होगा मंथन करेंगे सुबह। सुबह जब महल के बाहर टहल रहे थे, उसी समय विश्वामित्र जी सामने आ गए, प्रणाम किया। बोले राजन, मैं अपना दान लेने आया हूं। याद है? याद है। लीजिए। एक बार भी नहीं कहा कि वो तो स्वप्न था। एक बार नहीं कहा राजा हरिश्चंद्र ने कि वो तो स्वप्न था। कहा? मुझे याद है। जल लिया, संकल्प किया और दान दे दिया। बोले इस दान की पूर्णाहुति तब होगी जब ऊपर से दक्षिणा दो। कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं होता। दान देना एक यज्ञ है। इतना बड़ा राज्य तुम दान कर रहे हो, ये यज्ञ है। तो इस यज्ञ की पूर्णाहुति तब होगी जब दक्षिणा दो। बोले दक्षिणा क्या चाहिए? बोले 60 किलो स्वर्ण। कितना? 60 किलो स्वर्ण। बोले कोई बात नहीं, अभी दे देता हूं। तो उन्होंने कहा जाओ खजाने से 60 किलो स्वर्ण लाओ। अपने मंत्री को कहा। बोले रुको रुको। विश्वामित्र जी ने कहा सुनो, कहां से लाओ? खजाने से, कोष से। बोले कोष से कैसे लाओगे जब सारा राज्य तुमने मुझे दान दे दिया? तो वो कोष राज्य से अलग है क्या? जब सारा राज्य ही मेरा हो गया तो कोष भी तो मेरा हो गया। तुम्हारे ये जो मुकुट, वस्त्र, आभूषण, ये सब मेरे हैं। अब तुम्हारा कुछ नहीं है। अच्छा एक सेकंड कल्पना करके देखो, कोई तुम्हारे यहां ऐसे आ जाए और तुमसे कह दे, हेलो लिसन टू मी। तुम्हारे यहां कोई आ जाए तुम्हारे घर में और कह दे कि तुमने ये सब दान में हमको दे दिया, स्वप्न में ये घर हमारा है, गाड़ी हमारी है, और स्पेशली आईफोन भी जो अभी तुमने ऑर्डर किया है, 7 को 9 को किया है। हाँ, बोले वो सब हमारा है। ईमानदारी से बताओ क्या बिहेव करोगे उनके साथ? अच्छा तुम, आप लोग अमेरिका में रहते हैं, यहां हाथापाई तो ज्यादा करते नहीं लोग। बातों से तो, कौन सी बातों से उनका सम्मान करोगे बताओ ईमानदारी से? अच्छा चलो मैं ही कह दूं यहां बैठे बैठे, तो कल कथा में भी आओगे?
जो 2-4 चेला हैं वो भली मजबूरी में आमे, उन्हें तो आना ही पड़ेगा। बाकी के सब कह देंगे इतना बुरा आदमी हमने नहीं देखा, बताओ हमने कुछ कहा ही नहीं, सपना दिख गया होगा तो दिख गया सपना, सपने का कह रहे सब दे दो, अरे राम 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 राम, ये तो लूटने आए हैं, कहोगे कि नहीं? पर वो तुम्हारी हिस्ट्री बनेगी? नहीं बनेगी। हिस्ट्री किसकी बनी? हरिश्चंद्र की। पूरा राज्य स्वप्न में दान कर दिया, और स्वप्न में कहा है तो सत्य होना है, कर दिया। बोले 60 किलो स्वर्ण कैसे दोगे? बोले गिव मी सम टाइम, एटलीस्ट 1 month। बोले इट्स ओके, दिया। एक अन्न का दाना तक नहीं खाने दिया था 1 महीने तक विश्वामित्र जी ने। जब भी कुछ खाने बैठते थे ना, बोले पहले मेरी दक्षिणा दे, उसके बाद खाइयो, ये कहते थे राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी। उस दक्षिणा को देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने पहले अपनी पत्नी को बेचा, क्योंकि उन्हें कोई लेने वाला ही नहीं था, फिर अपने पुत्र को बेचा, और फिर अपने आप को बेचा। और कहां बेचा? स्वपच के यहां। काम क्या लिया? बोले जो मरघट पे चिता जलेगी उसका टैक्स चुकाएंगे। हरिश्चंद्र सम्राट राजा, भारत का सम्राट राजा क्या कर रहा है? बोले चिता का टैक्स चुका रहा है, कर चुका रहा है। और विषम परिस्थिति तब थी जब रोहित को सर्प ने डस लिया। उनकी पत्नी उसकी अंतिम अंत्येष्टि करने के लिए जब गंगा के तट पे आए, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि पहले इसका कर चुकाओ, मेरे स्वामी का यही धर्म है। तो तारावती ने कहा कि अगर ये मेरा पुत्र है तो ये तुम्हारा भी तो पुत्र है, तुम्हारा पुत्र है तो तुम्हारा भी दायित्व है कि इसका अंतिम संस्कार आप करो। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जब तक मैं राजा रहा तब तक हे सुकुमार, रोहित मेरा ललन था और तू अर्धांगिनी नार। जब तक मैं राजा था तब तक ये रिलेशन थे, लेकिन जब तीनों बिक गए तो सेवक हुआ कालू का मैं, और राज सब जाता रहा। तू ही बता इससे वो तुझसे क्या मेरा नाता रहा। न ये सुत मेरा न मैं हूं पिता, न तू नारे है हरिश्चंद्र की। काशी में बिकते ही गई सब बात ये संबंध की। अब धर्म ये नहीं कहता, अब तो ये धर्म है कि तुम्हें कर चुकाना ही पड़ेगा। तब तीनों देवता प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, पूरी कथा है। लेकिन बात यह है कि वचन की पूर्णाहुति के लिए, उसे पूर्ण करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने क्या नहीं कहा और क्या नहीं सहा। हम लोग वचन देकर झूठ बोल देते हैं। शास्त्रों में प्रमाण है, जो अपने झूठे वचन देता है उसे नरक का भोग भोगना पड़ता है। आजकल तो हम लोग मानते नहीं ना, अरे क्योंकि हम लोगों पे कलयुग ज्यादा सवार है। पर ऐसा कभी मत करना, विपत्ति जब तक ना हो जीवन में कभी झूठ मत बोलो। फोन उठाते, हेलो मैं तो बहुत पास में हूं। कहां पास में? तो दूर भी नहीं दिख रहा। कोई कह रहा है कि झूठ बोल, जबरदस्ती का झूठ काहे को बोलना है? मुझे लगता है यहां ज्यादा अच्छे लोग हैं, यहां एग्जैक्ट वो दिखाते हैं जो गूगल बताता है। मैं कई बार जाता हूं गाड़ी में ना, तो गूगल लगा लेते हैं। गूगल लगाते, हेलो कहां पहुंचे जी? 13 मिनट में आ रहा हूं। 13 मिनट माने 13 मिनट ही बोलेगा वो। अच्छा मैं भी देखता हूं कहां है 13, तो वो सामने दिख रही 13। 1-2 मिनट अप एंड डाउन हो जाती, कभी रेड लाइट थोड़ी ज्यादा हो जाए उसमें, अदरवाइज होता नहीं है। गूगल भी गजब का भाई, निकलते ही बता देता है इतनी देर में पहुंचेगा। 1-आध मिनट तो अप एंड डाउन होती है, नहीं तो ज्यादा नहीं, वो एकदम एग्जैक्ट टाइम। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? अच्छा गूगल ज्यादा अच्छा है कि गॉड? टेल मी। जैसे गूगल ने तुम्हारे एड्रेस पढ़ा तो तुम्हें सारा बता दिया कि कब पहुंचोगे, रोड क्या है, सब बता दिया। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उसी दिन रोड मैप बना दिया था गॉड ने, और टाइमिंग भी बता। अभी रुक जाओ,
आखिरी बात पे बजाना बेटा, तब पता चलेगा। हिम्मत ही नहीं होगी ताली बजाने की तब। जिस समय भगवान ने जन्म दिया उसी समय मंजिल बता दी थी, रोड मैप बना दिया था। बेंगलोर में इंजीनियरिंग करोगे, टेक्सास में जाके इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे, और वहाँ जाके 2 गाड़ी होंगी, घर होगा, और फिर कोई आएगा ऐसी कथा सुनाएगा, सब सिस्टम ठीक होगा, और इस दिन तुम्हारी लाइफ का एंड होगा। इस दिन होगा, इतने बजे होगा, ये करना पड़ेगा। अब बजाओ। जस्ट लिसन टू मी वन थिंग काजी, वन थिंग। इस गूगल की 1 to 3 मिनट्स अप एंड डाउन हो सकती है, पर ठाकुर जी की एक भी सेकंड अप एंड डाउन ऑन टाइम, एग्जैक्ट ऑन टाइम, जो तुम्हारी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है। खुशी नहीं हुई ना? नहीं बजी ना ताली? हाथ नहीं हिल रहे ना? बोले महाराज गॉड वाला सिस्टम बाकी का तो सब ठीक है, वो आखिरी वाला पहुंचने वाला कैंसिल करवाओ जरा उनसे कह के। वो हमारे हाथ में भी नहीं है। इसलिए किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। रघुवंश के लिए कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे भागीरथ हो, चाहे वो दशरथ जी महाराज हो, चाहे भगवान श्री राम ही क्यों ना हो। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।